चलिए, अगेन आपका स्वागत है आज की इस नई ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। और मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, सीएमडी वीकेंड मल्टी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि वीकेंड कंपनी में आप आए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है, वीकेंड कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस के अंदर आती है और आप अपने सपनों को लेकर यहाँ पे आए हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क बिजनेस में सफल होने के लिए कुछ बातों को समझना, कुछ बातों को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज ऐसी 6 महत्वपूर्ण बातों पे मैं चर्चा करूंगा, जिनको जीवन में अपना के आप वीकेंड में बहुत तेजी से सफल हो सकते हैं। और सबसे मजेदार वाली बात यह है कि ये बातें जो मैं आपको बताऊंगा, ये हर काम में आपको काम आएंगी। अगर आपका कोई दोस्त नेटवर्क बिजनेस नहीं करता ना, अगर वो नौकरी कर रहा है, स्टडी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई प्रोफेशनल है, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आपके साथ बिजनेस में नहीं जुड़ा हुआ, ये वीडियो आप उसको भी भेज दोगे ना, तो जितनी भी फील्ड मैंने बताई है, हर फील्ड में ये 6 बातें काम आने वाली हैं। तो कितनी मजेदार वाली बात है। जरूरी थोड़ी है कि हर आदमी को आप अपनी बिजनेस की प्रेजेंटेशन ही भेजें। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ये रिकॉर्डिंग जब आपके पास आएगी तो अपने उन तमाम रिश्तेदारों को भेजो, देखो जो हमारी कंपनी में कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। इन 6 बातों को अपने काम में आप अपनाइए, आप जीवन में सफल होंगे। और निश्चित रूप से अगर वो अपनी नौकरी में, अपनी स्टडी में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में अगर इन 6 बातों को अपनाना शुरू कर देंगे, तो हर फील्ड में इंसान सफल हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम नेटवर्क बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो नेटवर्क बिजनेस की ही बात हम इसमें करेंगे। लेकिन फॉर्मूले जो ये 6 हैं, ये 6 बातें जो हैं, हर फील्ड के अंदर किसी भी इंसान के लिए जरूरी भी हैं और उनको सफल भी बना सकती हैं। तो नेटवर्क बिजनेस में सफल होने के लिए 6 जरूरी बातें जो हैं, वो आज मैं आपको समझाऊंगा। एक एक करके इनको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और अगेन रिपीट करूंगा कि नोट करना या स्क्रीनशॉट लेना केवल इसलिए नहीं कि भाई अब मेरे को एक ट्रेनिंग मिल गई है, अब मैं ट्रेनिंग लोगों को दूंगा। सफल दिक्कत पता कहां पे होती है? दिक्कत ये होती है कि जैसे अब मैं ये 6 पॉइंट आपको बोल रहा हूं, ये ट्रेनिंग मैंने तैयार की है, तो जब मैं कोई ट्रेनिंग तैयार करता हूं ना, तो मैं ट्रेनिंग तैयार करते हुए ये देखता हूं, यार ये जो काम मैं आज बताऊंगा, ये जो चीजें जो मैं अपनी टीम के अंदर बताऊंगा, क्या इन सब बातों को मैं खुद फॉलो करता हूं? तब मैं आपको बताता हूं, वरना तो मेरे पास ऐसी ऐसी ट्रेनिंग है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होता है कि बल्क बाइंग के ऊपर है ना, कि बल्क बाइंग कैसे कराई जाती है। मेरे पास बहुत सारी ट्रेनिंग है इस तरीके की। लेकिन जो मैं नहीं करता, जो मुझे गलत लगता है, वो कभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। या मैं जो नहीं करता हूं, नहीं कर सकता हूं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो आप जो भी ट्रेनिंग सुनते हो या लिखते हो, तो एक बात का ध्यान रखा कीजिए देते समय, सबसे पहले किसी को देना नहीं है ये सबसे पहले आप जितने लोग आज इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, सबसे पहले ये 6 बातें आपको खुद अपने अंदर डेवलप करनी है। सबसे पहले मैं खुद अपने आप को सुधारूंगा, फिर मैं दुनिया को सुधार सकता हूं। और मैं कह रहा हूं कि दुनिया नहीं सुधरे, दुनिया के अंदर बदलाव ना आए, लेकिन एक इंसान में तो बदलाव आएगा ना, जो आप और मैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई। इन 6 बातों को मैं 50 आदमियों को बता रहा हूं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इन बातों को मैंने मान लिया या आपने मान लिया, तो आपके जीवन में तो बदलाव आ गया ना, बहुत बड़ा। लेकिन ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, खुद नहीं करते हैं, वो दूसरों को ही बताने में लगे रहते हैं। तो वो वैसे भी गलत होता है और सिद्धांतिक रूप से तो गलत है। तो नेटवर्क बिजनेस में सफल होने के लिए 6 जरूरी बातें क्या हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको सफल बनाएगी और जो बहुत जरूरी है, जिसको समझना है, वो है जीवन में आप कोई भी काम करें, चाहे नेटवर्क बिजनेस करें, चाहे नौकरी करें, चाहे स्टडी करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे प्रोफेशनल हो आप, सफल कौन होता है? सफल वो इंसान होता है जो जिसके अंदर अपने काम के प्रति एक ज्वलंत इच्छा होती है, जिसको हम बर्निंग डिजायर बोलते हैं। बगैर इच्छा के जीवन में सफल नहीं हुआ जा सकता।
आप अपने टीम के अंदर देखिए या आप अपने अंदर देखिए, जिनके बिजनेस नहीं बढ़ रहे हैं ना, वो अपना डेली रूटीन चेक कीजिए कि आप वीकेंड के प्रति, आप नेटवर्क बिजनेस के प्रति कितने सीरियस हैं। अपने काम के प्रति आपके अंदर एक ज्वलंत इच्छा, यानी कि एक बर्निंग डिजायर है या नहीं है। वो बर्निंग डिजायर, वो ज्वलंत इच्छा जो होती है ना, वो आपको प्रेरित करती है। जब तक कोई इच्छा नहीं होगी ना आपकी, तब तक इंसान जी जान लगा के काम नहीं करता है। मैं इस बिजनेस में जो सफल हुआ तो मेरी इच्छाएं थी कि मेरी 3 बहनें हैं छोटी, मुझे उनकी शादियां करनी है। 2 मुझसे बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी में कर्जा हो गया है, वो भी कहीं ना कहीं मुझे ही चुकाना है। कल को मेरी भी शादी होगी, उसके बाद बच्चे होंगे, उनको एक अच्छी जिंदगी देनी है। ऐसी जिंदगी नहीं देनी कि भाई एक एक पैसे को, जिस तरीके से बहुत सारे लोग मोहताज होते हैं, या हमें भी प्रॉब्लम रही क्योंकि मेरे फादर की बहुत ज्यादा इनकम नहीं थी, लेकिन अपनी हैसियत के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा जीवन दिया। लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी हमें इच्छा होती थी कि ये चीज हमें मिल जाए, लेकिन पिताजी के पास, माताजी के पास उतना पैसा नहीं होता था कि वो चीज हमें दिला पाए। तो वो अभाव जिंदगी का ना बचपन से देखते हुए आए थे। तो वहां एक इच्छा तो हुई कि यार पिताजी नौकरी करते हैं, यार अगर मैं भी नौकरी करूंगा तो जिस तरीके से हमारे वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आने वाले वक्त में शायद मैं अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो नौकरी तो नहीं करनी यार, बिजनेस करना है। लेकिन मजबूरी में नौकरी भी करनी पड़ी। मेरी पहली नौकरी 300 रुपए की थी, महीने की 300 रुपए। लेकिन धीरे 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 पैसा जोड़ा, एक काम सीखा डिजाइनिंग का। डिजाइनिंग का मैंने काम सीखा, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी बचपन से, और मैंने अपना डिजाइनिंग का काम शुरू किया पैसा जोड़ के। ऑफिस लिया, फर्नीचर लिया, और नौकरी से ज्यादा पैसा मैंने कमाना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने क्या देखा उस व्यापार में, क्योंकि मैं शुरुआत में हाथ से डिजाइन बनाता था, बाद में कंप्यूटर आ गए। कंप्यूटर मैंने सीखा नहीं था, कंप्यूटर डिजाइनिंग मैंने सीखी नहीं थी। तो मार्केट में, जिस मार्केट में मैं बैठा करता था करोल बाग के अंदर, सीधीपुरा एक जगह, वहां पे हाथ का अगर किसी को डिजाइन बनवाना होता था ना, तो मेरे नाम से लोग वहां पे आते थे ढूंढते हुए कि ये डिजाइन अजय शर्मा बना सकता है, उसके पास चले जाओ आप। जो कहीं नहीं बनता था ना, लोग मेरे पास आते थे, और मैं ठीक ठाक पैसा भी कमा रहा था। लेकिन अचानक टेक्नोलॉजी चेंज हुई, कंप्यूटर डिजाइनिंग आ गई। जो हम हाथ से डिजाइन बनाते थे, अब 15-15, 20-20 मिनट में वही डिजाइन कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकल जाता। हमने अपने अंदर बदलाव नहीं किया, सीखने की कोशिश नहीं की। मार्केट में कुछ नए लोग आ गए जिनको कंप्यूटर चलाना आता था, और वो आके बैठे। शुरुआत में कंप्यूटर किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को लगा भाई अजय शर्मा के पास जाते हैं 3 से 4 घंटे में डिजाइन बनता हाथ से, ये इंसान के पास जाते हैं 15 मिनट में प्रिंट आउट निकाल के हाथ में दे देता, ये बढ़िया है। धीरे धीरे मेरे कस्टमर कम होने शुरू हो गए। तो यहां से एक मैसेज ले सकते हैं, अगर समय के हिसाब से दोस्त, अगर आप अपने आप को बदलाव नहीं करेंगे ना अपने काम में, तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो वहां ये समझ में आया यार, इसमें तो कंपटीशन बहुत हो गया, अब दोबारा से कंप्यूटर सीखूं, कंप्यूटर लूं, नई टेक्नोलॉजी वाला, पता नहीं चल पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं सीख पाऊंगा, उतना टाइम मेरे पास है नहीं। हम बहुत पीछे होते चले। उसी दौरान मुझे नेटवर्क बिजनेस मिला, और नेटवर्क बिजनेस में आने के बाद मुझे पता लगा कि जो सपने एक्चुअल में मेरे जीवन के अंदर हैं, वो सारे के सारे सपने मेरे नौकरी और बिजनेस से पूरे नहीं हो सकते, लेकिन नेटवर्क बिजनेस से पूरे हो सकते। और 26 साल से ना मैं किसी की नौकरी कर रहा हूं, 26 साल से ना मैं किसी का कोई दुकान चला रहा हूं, 26 साल से मैं एक ही काम कर रहा हूं, और वो काम है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क बिजनेस। इन 26 सालों में कब बच्चों का जन्म हुआ और कब बच्चे स्कूल में गए, कब बच्चे बड़े हो गए, पता नहीं चला। बहुत सुनहरा ये दौर रहा। और इन 26 सालों के अंदर, शुरुआती कुछ सालों के अंदर पैसे की बड़ी प्रॉब्लम रही, क्योंकि ये बिजनेस सीखने का बिजनेस होता है। शुरुआत में हम सीखने पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, हमें पता नहीं होता कि बर्निंग डिजायर क्या होती है। आगे की जो चीजें मैं बताऊंगा, हम अपनी ओपिनियन, अपने दिमाग से काम करने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आया कि गलती सिस्टम में नहीं है, गलती हमारे अंदर है, क्योंकि हम सीरियसली सीखने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद जब सीखना शुरू किया,
पैसा आना शुरू हो गया, लाइफ चेंज हो गई। तो अपने काम के प्रति जब तक आपकी ज्वलंत इच्छा नहीं होगी ना दोस्त, पैसा कमाने की अगर इच्छा नहीं है तो ये बिजनेस आपको कुछ नहीं दे सकता। इच्छा रखना ही आपकी सफलता होने की क्षमता जो है ना सर, उसको बढ़ाता है। आपके अंदर क्षमता नहीं है लेकिन इच्छा है, वो इच्छा आपकी ना काम करने की क्षमता को बढ़ा देती है। एक दो उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहे हैं बॉक्सिंग के, माइक टाइसन। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, गूगल पे सर्च करना। जब वो रिंग के अंदर घुसते थे ना, और जब वो फाइट लड़ते थे, 20 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहले अपना हैवीवेट चैंपियनशिप जो बॉक्सिंग की थी उसको जीता था, नॉकआउट से। आप बिलीव नहीं करेंगे, लगातार बैक टू बैक 28 मैच उन्होंने खेले, जिसमें से 26 में वो विजय रहे। वो लगभग 16 या 18 में सामने वाले को नॉकआउट किया पहले राउंड के अंदर ही। सोचिए कितना खतरनाक प्लेयर होगा। 28 में से लगातार 26 हैवीवेट चैंपियनशिप जीती सर उसने। ऐसा खौफ पैदा हो गया था कि जब कोई दूसरा हैवीवेट चैंपियन जब रिंग के अंदर एंटर करता था ना, और जब उसके अंदर मार पड़ती थी, वो रिंग के अंदर कोना ढूंढता था, बचने की कोशिश करता था कि मैं कैसे अब टाइम पास कर लूं, बस हार तो मैं गया हूं, बच तो मैं सकता नहीं हूं, लेकिन बस मैं पिटूं ना ज्यादा। इतना खौफ हो गया था लोगों का। लेकिन धीरे 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 एक टाइम ऐसा आया कि जो दुनिया में टॉप पे था वो मैच हारने शुरू कर दी। लगातार मैच पे मैच हार रहे हैं, लगातार मैच पे मैच हार रहे हैं, लगातार मैच पे मैच हार रहे हैं। ऐसे लोगों से चैंपियनशिप हार गए जिनको प्रिडिक्शन में कहा गया था कि इसमें तो 100% माइक टाइसन जीतेगा। उन लोगों ने भी माइक टाइसन को हराना शुरू कर दिया। और एक इंटरव्यू में जब एक पत्रकार ने माइक टाइसन से पूछा कि यार आप तो अपने टॉप मुकाम पे थे, शिखर पे थे, दुनिया आपसे खौफ खाती थी, अचानक क्या हुआ? तो माइक टाइसन ने जो जवाब दिया ना, आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है कि ज्वलंत इच्छा का होना क्यों जरूरी है। माइक टाइसन ने बोला कि मैंने जीवन में ना गरीबी बहुत देखी थी, और जब मैं बॉक्सिंग फील्ड के अंदर आया ना, तो मेरे अंदर ना एक ज्वलंत इच्छा थी, पैसा कमाना है। मेरे अंदर ज्वलंत इच्छा थी क्योंकि गरीबी देखी थी। रंग रूप से काले थे, और बाहर विदेशों के अंदर काले और गोरे में बड़ा भेदभाव था। तो अपनी एक अलग पहचान बनाने की ना मेरी एक ज्वलंत इच्छा थी, एक बर्निंग डिजायर थी। पैसा कमाने की, गरीबी से बाहर निकलने की ना मेरे अंदर एक ज्वलंत इच्छा थी। शोहरत चाहिए थी, नाम चाहिए था, फेम चाहिए था, कि दुनिया मेरे सामने झुके, दुनिया मेरे बारे में बात करे, दुनिया मेरे जैसी बनना चाहे। और उस ज्वलंत इच्छा के साथ जब मैं बॉक्सिंग लड़ता था ना, तो मैं जीतता था। लेकिन आपके सवाल का आंसर यह है कि आज मैं इतना सफल हो गया हूं, अब मेरी पैसा कमाने की इच्छा जो है वो खत्म हो चुकी है। यानी मैं उस शिखर पे पहुंच चुका हूं, इतना पैसा है मेरे पास, मैं पैसा कमाने की इच्छा ही खत्म हो गई, नाम की, शोहरत की इच्छा खत्म हो गई। जबकि इतना पैसा था उनके पास, और दिवाले भी हो गए थे। तो गलत आदतें भी आती हैं, जब पैसा आता है तो ध्यान रखना, गलत आदतें भी आती हैं। लेकिन उसने बताया कि मैंने इतनी शोहरत देख ली थी कि अब मुझे किसी चीज की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी, इच्छा ही महसूस नहीं होती थी कि ये चीज भी मुझे चाहिए। और जहां मेरी इच्छा खत्म हो गई, वहां पे मेरी सफलता भी खत्म हो गई। तो आप देखिए कितना बड़ा मैसेज मिलता है इस रियल स्टोरी से, कि जब इंसान की ज्वलंत इच्छा होती है ना दोस्त, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। और जब वो इच्छा खत्म हो जाती है ना, फिर उसके सामने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, कितना बड़ा मौका क्यों ना हो, वो सिर्फ समय खराब करता है। तो किसी भी क्षेत्र में अगर बड़े मुकाम पे पहुंचना है, सफल होना है ना, तो एक ज्वलंत इच्छा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप वीकेंड के अंदर आए, आपके पास एक मौका है, एक नई कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा चेहरा बनने का। आपके अंदर मौका है, आपके पास एक मौका है इस कंपनी में नंबर 1 लीडर बनने का। लेकिन वो कब होगा?
जब वो नंबर वन बनने की, एक चेहरा बनने की ज्वलंत इच्छा आपके अंदर आएगी, उससे पहले होने वाला नहीं है। एक कहानी आपने सुनी होगी सभी लोगों ने, लेकिन फिर भी सुनाता हूं क्योंकि मैसेज बहुत अच्छा है। एक जंगल के अंदर सुबह सुबह एक खरगोश जो है वो खेल रहा था। अचानक एक शेर को भूख लग रही थी। उस शेर ने देखा, यार आज तो सुबह सुबह नाश्ते का जुगाड़ हो गया, खरगोश जो है वो दिखाई दे गया है। शेर जो है दबे पांव बैठा रहा मौके की तलाश में, और जैसे ही खरगोश घास खाने के लिए आया, उसने एक छलांग लगाई, और जैसी छलांग लगाई पत्तों की आवाज सुनाई दी। खरगोश के कान बड़े तेज होते हैं। खरगोश समझ गया भाई आज तो गया। खरगोश ने अपनी आंखें घुमाई, पीछे से बड़ा शेर जो है वो भागा हुआ आ रहा है, उछलता हुआ। जंप मारी उसने। खरगोश ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई, और जैसे ही खरगोश के ऊपर उसने जंप मारी, खरगोश फुदक के भागना शुरू कर दिया। आगे आगे खरगोश, पीछे पीछे शेर। कुछ मिनट तक भागा दौड़ी लगी रही। शेर ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी क्योंकि उसको भूख लग रही थी, और खरगोश ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। अगर कोई वहां पे खड़ा होकर देखे तो वो 100% समझ जाए कि आज तो खरगोश गया। इस शेर से अब खरगोश को कोई नहीं बचा सकता। अचानक खरगोश को एक बिल दिखाई देता है, और खरगोश फुदक के उस बिल में घुस जाता है तेजी से। अब बिल छोटा सा, खरगोश अंदर चला गया। अब शेर बैठा हुआ बिल के ऊपर हाँफ रहा है कि यार मैं तो इसको खाने आया था, तो मेरे हाथ से निकल गया। अब उसने उस खरगोश से पूछा, कह रहा भाई देख अब तू बाहर तो नहीं आएगा मुझे मालूम है, लेकिन यार मुझे एक बात बता, मैं इतना बड़ा शेर, जंगल का राजा, बड़े बड़े जानवर को मैं पटकनी दे देता हूं, तू पिद्दी सा खरगोश, छोटा सा खरगोश, मेरे लंबे लंबे पंजे, इतनी ताकत, इतना खुंकार, इतनी एनर्जी, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी यार, उसके बावजूद भी मैं तेरे को पकड़ क्यों नहीं पाया? ऐसी क्या चीज थी जो मैं तुझे पकड़ नहीं पाया? अगर मेरे को ये चीज नहीं पता लगेगी ना, मैं परेशान रहूंगा यार, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो खरगोश ने बिल में से एक बात बोली जो आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि महाराज बुरा मत मानना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप जंगल के राजा हो, आपके सामने मेरी कोई औकात नहीं है। आपके बड़े बड़े पंजे हैं, उसके सामने मैं कुछ नहीं हूं, अगर एक हाथ भी मारोगे तो शायद मैं मर जाऊंगा। आपके अंदर जितनी ताकत है, जितनी एनर्जी है, उसके सामने मेरी एनर्जी, मेरी ताकत कुछ नहीं है। लेकिन फर्क सिर्फ आज की इस घटना में एक फर्क सिर्फ छोटी सी बात का है, और वो छोटी सी बात क्या है? आप अपने एक वक्त के नाश्ते की इच्छा के लिए भाग रहे थे, और मैं अपनी पूरी जिंदगी को बचाने की जो इच्छा थी उसके लिए भाग रहा था। एक तरफ एक वक्त का नाश्ता और एक वक्त पूरी जिंदगी को बचाने की जंग चल रही थी दोस्त। जीता कौन? जो कमजोर था। कैसे जीत गया? क्योंकि उस कमजोर की ज्वलंत इच्छा जो थी ना जिंदा रहने की, बचने की, वो शेर से कई गुना पावरफुल थी, जिसने उसको बचाया। तो अपने आप को चेक कीजिए, आप वीकेंड में आ गए हैं, आप नेटवर्क बिजनेस में आ गए हैं, क्या अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने की ज्वलंत इच्छा आपके अंदर है? और जिसकी ज्वलंत इच्छा होती है ना, वो दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, परेशानी, चैलेंज, शादी, फंक्शन, त्योहार, कुछ नहीं दिखता। उसको एक ही चीज दिखती है, मेरी सफलता चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए। ऐसी थोड़ी सफलता मिल जाएगी यार कि जुड़ गए, प्रोडक्ट खरीद लिया, एक मीटिंग अटेंड कर ली, दो चार लोगों को बता दिया। अगर इतना आसान होता तो आपको जिसने इनवाइट किया है दोस्त, उसको जरूरत ही नहीं थी ना, वो तो पहले करोड़पति बन गया होता। इतना आसान होता, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाना, तो मैं आपको मीटिंग थोड़ी दे रहा होता दोस्त। बाहर की दुनिया में 10,000 कमाने के लिए 12 घंटे काम करना पड़ता है रोज, 30 दिन लगातार, नॉन स्टॉप। यहां रोज इंसान 1 घंटा प्लान दिखाने के लिए तैयार नहीं होता कि घर से निकलूं, किसी इंसान से टाइम लूं, मेरा कर्तव्य है प्लान दिखाने का, यार चल के प्लान दिखाता हूं, कोशिश तो करूं कम से कम जीवन में सफल होने की। घर से निकलता ही नहीं। एक नकारा सी सोच सबने पैदा कर लिया डायरेक्ट सेलिंग में कि मेरा अपलाइन मुझे कामयाब बना देगा।
तो अपने मालिक से बोलो जहां पे नौकरी कर रहे हो कि भाई साहब मैं आ तो गया हूं, बस काम आप करो, बस मेरे को तो तनख्वाह देते रहो। कहेगा बाहर भागो भाई साहब। तो पहली चीज, जब तक आपकी एक बर्निंग डिजायर नहीं होगी, एक जबरदस्त ज्वलंत इच्छा सफलता की आपके अंदर नहीं होगी ना दोस्त, सिर्फ आप अपना नेटवर्क बिजनेस क्या, दुनिया के किसी भी काम में चले जाइए, सिर्फ आप संघर्ष करेंगे, सिर्फ आप टाइम पास करेंगे, सिर्फ आप एवरेज इनकम पे अपनी पूरी जिंदगी को बिता के इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे और अपने परिवार का पूरा बोझ अपने बच्चे के ऊपर डाल के चले जाएंगे। अरे कम से कम इतनी तो ज्वलंत इच्छा रखो यार कि इतनी मेहनत करके चला जाऊं कि मेरे बच्चे को यार पैसे के लिए सोचना ना पड़े मेरे पीछे से, मेरे जाने के बाद मेरा बच्चा, उसके बच्चे प्राउड फील करें कि हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने इतना बड़ा बिजनेस हमारे लिए खड़ा कर दिया, यार हमें कुछ करने की आज जरूरत नहीं पड़ रही है। आज से 15 साल, 20 साल, 50 साल के बाद भी वीकेंड रहे और वीकेंड के स्टेज पे हो सकता है आप ना हो सकता है मैं ना हो सकता है कि मेरा बेटा या उसका बेटा एज ए मैनेजमेंट खड़ा हो और आपका बेटा या उनका बेटा एज ए लीडर खड़ा हो, और वो बताए कि आज जहां पे मैं खड़ा हूं, ये करोड़ों रुपए की जो आमदनी है, ये मेरे दादाजी और मेरे पिताजी ने इसकी नींव रखी थी और इसका फल आज मुझे मिल रहा है और इसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। विदेशी कंपनियों के अंदर जाइए, दादाजी ने शुरू किया था, आज पोता काम कर रहा है। इंडियन कंपनी में पिताजी ने शुरू किया था, आज बेटा सफल होके मर्सिडीज जैगवार के मजे ले रहा है दोस्त। लेकिन नहीं, मेरी तो इच्छा है ही नहीं, मैं तो भैया अपने बच्चे को एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल पे बैठाऊंगा, बीच में मैं बैठूंगा, पीछे बीवी बैठेगी, टंकी पे एक बैठेगा और हैंडल पे एक बैठेगा, और मस्त गाना गाएंगे, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। यही जिंदगी है क्या? और वो बाइक जब रेड लाइट पे जाके रुकेगी और उसी रेड लाइट पे एक व्यक्ति और बैठा होगा, उसकी वाइफ बराबर में बैठी होगी कार के अंदर, और पीछे बच्चे आराम से खेल रहे होंगे, उस वक्त आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, उस वक्त आपकी पत्नी आपके बारे में क्या सोचती होगी, ये कल्पना तो आज तक हमने की नहीं। और वो बेचारे मजबूरी में बोल नहीं सकते। हमने की थी जब मोटरसाइकिल पे किसी शादी में वाइफ को लेके जाता था ना भाई साहब, और वो मेकअप करके घर से बाहर निकलती थी और वो आगे से गाड़ी आती थी, बस आती थी और धूल मिट्टी जम जाती थी कपड़ों के ऊपर, वहां अंदर से आवाज आती थी, अजय शर्मा मेहनत इतनी करनी है यार, ये धूल मिट्टी से निजात पानी है। मैं अपनी वाइफ को बोलता था बस तू सब्र रख, एक दिन आएगा जब मेरे पास भी 4 पहियों की गाड़ी होगी और शीशे बंद होंगे। आज होता है। कैसी ज्वलंत इच्छा आपके अंदर है, कैसी बर्निंग डिजायर आपके अंदर है, तब मिलती है सफलता। नंबर 2, अपने काम के प्रति समर्पित भावना का होना। समर्पित भावना की बात कर रहा हूं, अपने काम के प्रति। आप जॉब में चले जाओ, अपने जॉब को अगर आप समर्पित भावना से नहीं करते हो, आपकी कभी प्रमोशन नहीं हो सकती दोस्त। किसी को डॉक्टर बना दीजिए, अपने काम के प्रति जब तक समर्पित भावना नहीं होगी भाई साहब, वो एक सफल डॉक्टर नहीं बन सकता। एडवोकेट के पास चले जाइए, दुनिया भर के एडवोकेट में कई बार बताता हूं भाई साहब, एक केस के लिए भाई साहब तरसते हैं, उनके पास कोई केस नहीं आता है। लेकिन कई लोग उसी प्रोफेशन के अंदर इतने समर्पित भाव से उन्होंने सीखा है और इतने समर्पित भाव से अपने प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं भाई साहब, लाखों रुपए लोग लेके उनके पास लाइन लगा के बैठते हैं, उनके पास डेट्स नहीं होती केस लड़ने की। हर फील्ड में देखिए, एक का बिजनेस नहीं चल रहा, एक के पास भाई साहब ग्राहक की कमी नहीं है। नेटवर्क बिजनेस में एक से एक आदमी नहीं जुड़ रहा है, एक कह रहा है मेरे को फुर्सत ही नहीं है, एक कह रहा है 1 साल से जुड़ा हूं, मेरा तो भाई साहब अभी 3,000 भी मैच नहीं हुआ, और एक आदमी एक साल के अंदर 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग कर रहा है। दिक्कत कहां पे है? बर्निंग डिजायर है ही नहीं उसके अंदर। 1 लाख वाले में बर्निंग डिजायर है, उसने भी 0 से शुरू किया। 2 लाख की जो मैचिंग कर रहा है उसके अंदर बर्निंग डिजायर है, और वो 1 लाख पे नहीं रुकेगी, 1 लाख से 2 लाख पे जाने की तैयारी, 2 लाख से 5 लाख पे जाने की तैयारी, 5 लाख से 10 लाख और 1 करोड़ पे जाने की तैयारी उनके माइंड में सेट हो चुकी है। रुकेंगे नहीं वो लोग। एक 10,000 पे रुक जाता है, एक 20,000 पे, मेरा काम चल रहा है कि 20,000 बस आज का मेरा चल रहा है, बात खत्म। अपने काम के प्रति जब तक आपकी समर्पित भावना नहीं होगी दोस्त, दुनिया की किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप सफल नहीं हो सकते। कोई आपको सफल नहीं बना सकता, समर्पित भावना ही सफल बनाती है।
और समर्पित भावना का मतलब होता है कि फिर आपके काम से ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक डॉक्टर जो होता है ना, शादी उसके घर में भी होती है, लेकिन डॉक्टर कि इधर शादी है, इधर बच्चे का जन्मदिन है, और इधर एक ऑपरेशन टेबल पे एक व्यक्ति लेटा हुआ है। डॉक्टर की पहली प्रायोरिटीज अपने काम के प्रति समर्पित होना होता है। उसको पता होता है लेट चला जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो ऑपरेशन है जिससे मुझे लाखों रुपए भी आने और उस आदमी की जिंदगी बदलनी है, पहले मेरी जो प्रायोरिटीज है वो यहां पे। उसी लिए उसने डॉक्टरी की थी, उसी लिए उसने पढ़ाई की थी, उसी लिए उसके माँ बाप ने पैसा खर्च किया था। उस समर्पित भावना से भाई साहब ऑपरेशन करता है। ये बात उसके बच्चे को भी पता होती है, ये बात उसकी पत्नी को भी पता होती है। लेकिन आपकी पत्नी, आपके बच्चे, क्योंकि वो बर्निंग डिजायर आप अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में पैदा ही नहीं कर पाए। वो तो कहती है 3 महीने से कुछ आया ही नहीं, छोड़ो नौकरी करो। जब तक अपने काम के प्रति समर्पित भावना नहीं होगी ना दोस्त, समर्पित कह रहा हूं मैं, समर्पित भावना, जहां पे शुद्धता होती है, जहां पे अच्छी सोच होती है अपने काम के प्रति, वो अच्छी सोच सफलता दिलाती है। एक डॉक्टर के लिए ऑपरेशन पहले, एक रियल घटना मैं बताता हूं, पहले भी बता चुका हूं मैं, लेकिन कुछ लोग नहीं हैं, उनको समझना चाहिए कि अपने काम के प्रति समर्पित भावना कैसी होनी चाहिए। सफदरजंग हॉस्पिटल की रियल घटना, एक व्यक्ति का ऑपरेशन चल रहा था, वो 2-3 घंटे का ऑपरेशन था। सीनियर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे, जूनियर डॉक्टर जो हैं उनकी हेल्प कर रहे थे, सीख रहे थे उनके साथ खड़े हो। अचानक बाहर से एक नर्स आती है और एक जूनियर डॉक्टर को बोलती है, असिस्टेंट को बोलती है कि सर आपके घर से फोन है। और ऑपरेशन थिएटर में जब तक कोई बहुत अर्जेंट काम नहीं होता, फोन लेके जाने की अनुमति नहीं होती है जूनियर डॉक्टर। वो जूनियर डॉक्टर बाहर गया, फोन को सुना, अंदर आया और अपने काम में लग गया। सीनियर डॉक्टर ने हल्का सा पूछने की कोशिश की, क्या हुआ? उसने कोई बात नहीं, अभी ये करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। 3-4 घंटे के बाद जब ऑपरेशन खत्म हुआ, अचानक सीनियर डॉक्टर को ध्यान आया, वो फटाफट कपड़े चेंज कर रहा था कि सर मुझे जाना है। उसने कहा यार मैं तो पूछना ही भूल गया, किसका फोन था? उसने कहा सर मेरे घर से मेरा फोन आया था। क्या हुआ? सर मेरी माता जी एक्सपायर हो गई हैं, मेरे घर वालों ने सूचना दी थी, फटाफट घर आ जाओ, माता जी एक्सपायर हो गई हैं, काफी दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। सीनियर डॉक्टर ने कहा तू पागल है, जब तेरी माता जी एक्सपायर हो गई हैं तो तेरे को तुरंत निकल जाना चाहिए था। उस जूनियर डॉक्टर का आंसर सुन के ना दोस्त, अगर आपके अंदर एक समर्पित भावना की प्रेरणा नहीं आएगी ना, फिर कभी जिंदगी में नहीं आ सकती। उस जूनियर डॉक्टर ने उस दोनों सीनियर डॉक्टर को भी समझाया कि समर्पित भावना अपने काम के प्रति कैसी होनी चाहिए। उसने कहा सर मेरे माता जी तो अपने प्राण छोड़ चुकी थी, उनके शरीर से प्राण निकल चुके थे, उनको ना मैं बचा सकता था, ना आप बचा सकते थे, ना दुनिया की कोई ताकत बचा सकती थी। लेकिन ये व्यक्ति जो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ, ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ है, सर इसको तो हम बचा सकते थे। ये समर्पित भावना ने मुझे यहां रोका कि मेरी माता जी तो, उनके तो प्राण निकल गए, लेकिन इसको हम बचा सकते। क्या ऐसी समर्पित भावना वीकेंड के प्रति आपकी है? कैसी समर्पित भावना अपने काम के प्रति आपकी है? अगर है तो आपके लिए गुड न्यूज है, आप 100% सफल होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। और मजेदार वाली बात है, समर्पित भावना पैदा की जा सकती है, अगर नहीं है आज तक, पैदा की जा सकती है। मेरे अंदर भी नहीं थी, कोई बर्निंग डिजायर मेरे अंदर नहीं थी, कोई समर्पित भावना नेटवर्क बिजनेस को लेकर मेरे अंदर नहीं थी। लेकिन जब जब मीटिंग में जाते थे, जैसे आज मैं आपको समझा रहा हूं, स्टेज पे जब एक सीनियर लीडर समझाता था, अंदर से रोंग पे खड़े होने शुरू हो जाते थे। ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से भागना शुरू हो जाता था, ऐसा लगता था बस इस मीटिंग से निकले और अब दिल लगा के काम करना है। और उन मीटिंग्स ने, उन ट्रेनिंग्स ने, उनकी बातों ने हमारे जीवन को बदल दिया दोस्त। अगर ये बातें सुनने के बाद आपके अंदर कुछ होता नहीं है ना, हलचल नहीं होती है, तो किसी अच्छे से हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाइए और चेक करिए अंदर कुछ है भी या नहीं है। केवल जुड़ने से नहीं होगा, केवल प्रोडक्ट खरीदने से नहीं होगा। बड़ी अचीवमेंट, बड़ी सफलता समर्पित भावना से मिलती है दोस्त।
तो अपने आप को चेक कीजिए कि अपने काम के प्रति आपकी समर्पित भावना है। नंबर 3, अपने काम के प्रति काबिल बनना। सर चेक चाहिए 50,000 का, मिल जाएगा। कैसे आएगा? ये काम कर लो, आ जाएगा। इतनी कैलकुलेशन हम बता देंगे, 50,000 का चेक आ जाएगा। आप मेरे से कहो सर मुझे वीकेंड में 1 लाख चाहिए, कैसे आएगा? मैं आपको पेपर पे बता दूंगा, इतना टर्नओवर लेफ्ट, इतना टर्नओवर राइट। 1 लाख का चेक ना आए तो कह देना आ रहा है लोगों को भाई साहब वीकेंड में। सर वीकेंड से 2 लाख आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है। आया है किसी को? जितना बिजनेस उन्होंने दिया उतना बिजनेस आप दे दीजिए, कल 2 लाख का चेक आ जाएगा। 5 लाख का आ सकता है बिल्कुल, 10 लाख का आ सकता है बिल्कुल, 1 करोड़ का आ सकता है, 100% आ सकता है। लेकिन कैसे? उसके लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा, अपने काम के प्रति काबिल बनना पड़ेगा। सर मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, लेकिन सर प्लान दिखाना नहीं आता और सीखना भी नहीं चाहता हूं। नमस्ते सर, नहीं हो सकता। सर मीटिंग में भी नहीं आऊंगा सर, नहीं हो सकता। सर सामान भी नहीं खरीदूंगा हर महीने, नहीं हो सकता। सर जो मेरे साथ जुड़ जाएंगे उनकी कभी मीटिंग दिखाने भी नहीं जाऊंगा, नहीं हो सकता। क्योंकि समर्पित भावना ही नहीं है ना आपके अपने काम के प्रति। आप तो इसी इंतजार में बैठे हो कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको कामयाब बना दे। अगर ऐसा होता तो मुझे लेके चलो, मैं भी चलता हूं आपके साथ। अगर कोई दूसरा ही कामयाब बना देगा तो फिर तो दुनिया के हर आदमी को उसके पास ले जाएंगे, वो छू मंतर करेगा और कामयाब बना देगा। ऐसा होगा? नहीं। अपने काम के प्रति काबिल बनना पड़ता है दोस्त। एक सच्ची घटना बता रहा हूं, शायद 1998 की बात है। इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच चल रहा था। बॉलर थे हेनरी ओलंगा और बैट्समैन थे सामने सचिन तेंदुलकर। और हेनरी ओलंगा पूरे अपने जवानी के जोश में था कि आज सचिन तेंदुलकर को आउट करना, मेरे सामने सचिन तेंदुलकर। उसने बॉल डालनी शुरू की, एक बॉल डाली, उस बॉल पे सचिन तेंदुलकर कैच आउट हो गए। बहुत तेजी से चिल्लाया सचिन तेंदुलकर को देख के, देख मैंने तेरे को आउट कर दिया। इधर से एम्पायर ने कह दिया नो बॉल। अब उसको अपनी बेइज्जती महसूस हुई, यार मैंने तो नो बॉल दे दी। वो फिर आया, उसने दूसरी बॉल फेंकी और दूसरी उसने जो बॉल फेंकी वो शॉर्ट बॉल फेंकी, इसको बाउंसर आप बोल सकते हो। और इतनी खतरनाक बॉल थी कि सचिन तेंदुलकर ने जैसे ही खेला, सचिन तेंदुलकर कैच आउट हो गए। अब हेनरी ओलंगा का ईगो जो था वो 7वें आसमान पे पहुंच गया, क्योंकि पहली बॉल नो बॉल थी। उसको लगा मेरा मजाक हो गया, लेकिन दूसरी बॉल पे फिर उसने सचिन तेंदुलकर को कैच आउट करा दिया। उसको लगा मेरे जैसा तो शायद कोई बॉलर नहीं है, और उसने सचिन तेंदुलकर को घूर के देखना शुरू किया, देख बेटा तेरे को आउट कर दिया। ये स्टोरी सुनी होगी आपने यूट्यूब के ऊपर। सचिन तेंदुलकर जैसा महान प्लेयर दूसरा होता तो वहीं खड़े होकर 2-4 गाली गलौज कर देता, जैसे और प्लेयर करते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर महान इसलिए बनाए कि फील्ड में कभी भी उसने अपना एग्रेशन नहीं दिखाया। उसने अपना एग्रेशन, अपने विरोधियों को जवाब अपने काम से दिया है। बताते हैं सचिन तेंदुलकर जब ड्रेसिंग रूम में गए ना, तो वो हंसी, वो जो घूर के देखना जो था ना, सचिन तेंदुलकर को चुभ गया। और बताते हैं कि 36 घंटे के बाद दोबारा मैच था और सचिन तेंदुलकर जैसे ही आउट हुए, सीधा पवेलियन में जाके, सीधा ग्राउंड में, दूसरे ग्राउंड में जाके नेट प्रैक्टिस करने लगे। लगभग 1-1.25 घंटे तक गुस्से में नेट प्रैक्टिस की और उसी टाइप की बॉल की नेट प्रैक्टिस करी जो शॉर्ट बॉल उसने डाली थी। पूरी रात बताते हैं वो सो नहीं पाए, बस बार बार उसी बॉल को देखते रहे कि इस बॉल से मैं आउट कैसे हुआ यार। देखिए दुनिया का सबसे महान प्लेयर भी अपने आप को काबिल बनाना फिर दोबारा कि ये गलती मेरे पास से दोबारा नहीं होनी चाहिए। हो कैसे गई? अगले दिन सुबेरे सब प्लेयर अपने आराम कर रहे थे और जिम्बाब्वे का तो बस जोश, और हेनरी ओलंगा का तो जोश मैं क्या बताऊं, 7वें आसमान पे था। अरे मैंने तेंदुलकर को 2 बॉल पे 2 बार आउट करा, देखो। अगले सुबह फिर सचिन तेंदुलकर सुबेरे जल्दी नेट प्रैक्टिस, उसी बॉल को लगातार प्रैक्टिस किया। और 36 घंटे के बाद जब दोबारा मैच शुरू हुआ, वो वाला मैच तो इंडिया हार गई थी, दोबारा जब मैच शुरू हुआ
तो वही हेनरी ओलंगा सामने था, वही सचिन तेंदुलकर था, पहली बॉल पे चौका मारा और ऐसी रेल बनाई ना पूरी जिम्बाब्वे टीम की, 92 बॉल पे 124 रन बनाए थे। 92 बॉल पे 124 रन, और जिम्बाब्वे ने बनाए थे पहली इनिंग में 194, और 194 में केवल सचिन तेंदुलकर के 124 रन थे और 10 विकेट से जिम्बाब्वे को हराया था। सामने थे सौरभ गांगुली, दादा दादा भी परेशान थे कि भैया सचिन को आज हो क्या गया। इसको कहते हैं अपने काम के प्रति लगातार अपने आप को काबिल बनाते रहना। सर मेरे से लोग नहीं जुड़ते सर, बिल कैसे जुड़ेंगे सर, आपको आता क्या है बताइए। आप आपके सामने जब कोई आदमी बैठता है, आप उसको क्या सेटिस्फाई कर पाते हैं? क्या आप उसको अपनी प्लान की कैलकुलेशन सही तरीके से बता पाते हैं? क्या आप इतने काबिल बन गए हैं कि अच्छा प्लान दिखा सके? क्या इतने काबिल बन गए हैं कि स्टेज संभाल सके 3 घंटे लगातार? क्या इतने काबिल बन गए हैं कि रोज जूम मीटिंग कर सके? एक लीडर का मेरे पास फोन आया, सर मैं किसी को भी प्लान दिखाता हूँ जुड़ते नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कल आप मीटिंग प्लान करना जूम पे। नहीं नहीं सर, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, आपने अचानक बोला है। मैंने यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, आपको दिखाना ही नहीं आता है दोस्त, तो उस आदमी को दिखाते क्या हुआ? उसका आंसर उसको मिल गया। सर मैं ढूंढता था, मैं छीनता था कि मुझे स्टेज मिल जाए, मैं छीनता था मुझे प्लान दिखाने का मौका मिल जाए। यहां तो लोग बचने की कोशिश करते हैं। आज मुझे प्लान दिखाना, मुझे जिम्मेदारी मत देना, कभी काबिल नहीं बन पाओगे दोस्त। एक बहुत महान व्यक्ति ने बोला, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी आगे बढ़कर ली जाती है, और जो जिम्मेदारी उठाता है वो अपनी फील्ड में कामयाब होता है। बताइए कौन सी ऐसी फील्ड है सर जहां पे सफलता नहीं है? लेकिन कौन लोग सफल हैं? जो अपने काम के प्रति समर्पित भाव रखते हैं, जिनके अंदर अपने काम के प्रति, अपनी सफलता के प्रति बर्निंग डिजायर है, और जो अपने काम में अपने आप को काबिल बनाने में, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के अंदर सर झोंक देते हैं। जिनको मालूम होता है पहले काबिल बनना पड़ेगा, पैसा तो झक मार के पीछे आएगा। उनको आज नहीं दिखाई देता, उनको अपने आने वाला भविष्य दिखाई देता है, उनको अपने आने वाला फ्यूचर दिखाई देता है। आज वालों के लिए नेटवर्क बिजनेस नहीं है, भविष्य वालों के लिए नेटवर्क बिजनेस है। आज के लिए तो नौकरी बिजनेस है ना भाई। बात 12 चौके और 6 छक्के मारे थे भाई साहब मैच में, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था सचिन तेंदुलकर ने। क्या आप अपने आप को ऐसा काबिल बनाते हैं जब 4 लोग आपको मना करते हैं, फिर आप दोबारा से सीखते हैं क्या? फील्ड में उतर के लगातार प्लान दिखा रहे हैं क्या? इस बिजनेस को आप सीरियसली ले रहे हैं क्या? अपने परिवार के, अपने सपनों को क्या आप सीरियसली ले रहे हैं, या सिर्फ टाइम पास करते हैं? जिसको काम समझ में आ जाता है ना सर, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं होने देता, उसको हर जगह रिजल्ट नजर आता है। तीसरा, अपने काम के प्रति काबिल बनना आपको सफल बनाएगा। चौथा, अपने काम के प्रति कर्मशील और मेहनती होना। ऐसा नहीं कि आप में से बहुत सारे लोग काबिल नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग काबिल हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छा प्लान दिखाना आता है, आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छी ट्रेनिंग देनी आती है, आपके बहुत सारे लोगों को जूम मीटिंग नहीं आती थी, आज जूम चलाना भी आपको आता है। लेकिन दिक्कत पता कहां है? आप अपने काम के प्रति कर्मशील यानी मेहनती नहीं हो दोस्त। तो जब इंसान कर्मशील नहीं होता, मेहनती नहीं होता ना, तो काबिलियत बेकार हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास बहुत काबिलियत है, लेकिन फेल क्यों हो रहे हैं? मेहनती नहीं हो, फील्ड में उस नॉलेज को लगाते नहीं हो, इंतजार में बैठे हो कि कोई डाउनलाइन आए और सफल सफल बना दे, इंतजार में बैठे हो कि अपलाइन 1 लाख चला के दे दे और सफल बना दे। यार बच्चे आपके हैं, परिवार आपके हैं, सपने आपके हैं, जिंदगी आपके हैं। जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, इस व्यापार को जब आप करेंगे ना, तो इस व्यापार को करते करते एक सिचुएशन आपकी ऐसी आएगी, उस सिचुएशन में आने के बाद इस बात को हमेशा याद रखना, और आपके साथ भी आएगी, ध्यान रखना। मैं हमेशा उस बात को याद करके चलाऊं कि जब नेटवर्क बिजनेस आप करेंगे, आपके ऊपर एक स्टूपिड आदमी होगा, आपके नीचे भी एक स्टूपिड आदमी आ सकता है। स्टूपिड का मतलब बेवकूफ। ध्यान से सुनना इस बात को। आपके साथ कभी ना कभी जीवन में ऐसा मौका आएगा कि आपके ऊपर भी एक स्टूपिड बेवकूफ आदमी होगा और आपके नीचे भी एक स्टूपिड बेवकूफ आदमी होगा, और इन 2 बेवकूफ आदमियों की गलतियों की वजह से अगर आप नाराज हो गए और आपने इस बिजनेस को छोड़ा, तो सबसे बड़े स्टूपिड आप होंगे।
कितना बड़ा स्टेटमेंट, कितनी बड़ी नॉलेज एक लाइन के अंदर वो इंसान दे के इस दुनिया को छोड़ के चला गया। और बहुत सारे लोग किस कारण से छोड़ देते हैं? मेरी अपलाइन ने मुझे ये बोल दिया, मेरी अपलाइन मेरा सपोर्ट नहीं करती, मेरी अपलाइन ने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरी डाउनलाइन को मैंने ये हेल्प की थी, उसने मेरे को ये नहीं किया। सर ऐसी स्थिति में आप फंसोगे। आपके अपलाइन का कोई गोल नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, उसने आपको ज्वाइन करा दिया, मौका दे दिया आपको। आपके नीचे भी कुछ लोग जुड़े हैं जिनके सपने नहीं है दोस्त। उन दोनों की वजह से अगर आप बिजनेस छोड़ते हो तो सपने आपके नहीं है, दम आपके अंदर नहीं है दोस्त। मेरी अपलाइन भी छोड़ के चली गई, हम खड़े रहे। हमारी डाउनलाइन छोड़ के चली गई, हम खड़े रहे। आज अपलाइन कहाँ है कुछ नहीं पता, डाउनलाइन कहाँ है कुछ नहीं पता, लेकिन अजय शर्मा इस इंडस्ट्री में है और अजय शर्मा का जीवन बेहतर हुआ, अजय शर्मा के सपने पूरे हुए, अजय शर्मा के परिवार को अच्छी जिंदगी मिली। आज वाइफ जहां भी जाती है लोग पैर छूते हैं, सेल्फी लेते हैं। बर्थडे वाइफ का मन रहा है, टीम में लोग बर्थडे अपने घरों में केक काट रहे हैं। क्या ऐसा सम्मान कहीं और मिल सकता था? मुझे नौकरी में मिल सकता था क्या? व्यापार में मिल सकता था क्या? जो आज हमारे साथ हो रहा है, आने वाले वक्त में दोस्त आपकी टीम आपके लिए करेगी अगर आप लगे रहे तो बड़ी सफलता अपने काम के प्रति कर्मशील जब तक नहीं होंगे, मेहनती जब तक आप नहीं होंगे, मेहनत जब तक नहीं करेंगे, नहीं मिल सकती दोस्त। औरत का श्रृंगार होता है लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, पाउडर, क्रीम। मर्द का श्रृंगार होता है कर्म, काम। और अगर जो मर्द कर्म नहीं कर रहा, जो मर्द काम नहीं कर रहा, उसका श्रृंगार नहीं हो रहा। ध्यान रखना। वो लाइन सुनी होगी, पूरी तो नहीं सुनाऊंगा, वो लाइन सुनी होगी। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अरे काम करोगे सफलता आएगी दोस्त। पोयम में बोल रहे हैं, असफलता चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, और जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, कर्मशील बनो, मेहनती बनो, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। नहीं चल रहा दूसरी कंपनी में चला जाता हूं, नहीं चल रहा छोड़ देता हूं, वापस नौकरी कर लेता हूं। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, ऐसी कोई जय जयकार थोड़ी कर देगा। और कोशिश करोगे ना दोस्त, कभी हार नहीं होती। ध्यान। अपने काम के प्रति कितने मेहनत करते हो आप, आपका रिजल्ट आपके हाथ में है, आपकी मार्कशीट आपके हाथ में। किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। पूरे पूरे महीने दोस्त प्लान नहीं करते, हफ्ते हफ्ते भर प्लान नहीं करते, अपनी अपलाइन से बात नहीं करते, अपने डाउनलाइन से बात नहीं करते, बस क्लोजिंग में ये देखते हैं अब लेफ्ट में कितना डालना, राइट में कितना डालना है। हो गए बच्चों के सपने पूरे। एक दिन डाउनलाइन छोड़ के चली जाएगी क्योंकि नीचे तो चेक बन ही नहीं रहे। नेटवर्क बिजनेस बहुत महान काम है, बहुत पवित्र काम है, लेकिन किसके लिए? जो नेटवर्क बिजनेस में एक बात को समझ पाए, और वो बात क्या है? अपने जीवन के साथ साथ लोगों के जीवन को बनाऊंगा। जब तक लोगों के जीवन को नहीं बनाऊंगा तब तक मेरा जीवन नहीं बन सकता। इस सूत्र पे जो चलेगा वो सफल होगा। दूसरों को कामयाब बना के कामयाब बनाने का, कामयाब बनने का ये सिद्धांत है। ऐसे थोड़ी है कि मैं कामयाब बनूं और दूसरों के घर में कुछ ना आए, पॉसिबल नहीं है। हर जगह फिर फेल हुआ। तो चौथा सिद्धांत, चौथी बात हमेशा याद रखना, अपने काम के प्रति अगर आज से सीरियस नहीं हुए, ये बिजनेस भी आपको कुछ देने वाला नहीं है। पहले जैसे कुछ महीनों में काम करके लोगों ने छोड़ा, कुछ महीनों के बाद हो सकता है दोस्त आप छोड़ें, लेकिन हम चाहते नहीं कि आप छोड़ें। आपको एक अच्छी कंपनी मिली हुई है, आपने यहाँ टाइम दिया है, आपका यहाँ नाम लगा हुआ है, उस नाम के लिए काम करना शुरू करो यार। 2 मिनट कल्पना तो करके देखो ना यार, जब लाखों रुपए के चेक आएंगे यार, पत्नी क्या प्राउड फील करेगी आपको। आज मेरी वाइफ जहां भी जाती है फंक्शन के अंदर, है ना, बाकी सब रिश्तेदार आते हैं, जैसे पहले हम जाते थे, भाई नौकरी से छुट्टी नहीं मिली, दुकान से छुट्टी नहीं मिली, सबसे लास्ट में जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले जाते हैं, आराम से बैठते हैं, सबसे लास्ट में वहां से उठते हैं। भागम भाग वाली जिंदगी नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। वो कहता है 2 दिन रुक जाओगा तो सेमिनार नहीं, हाँ रोक लो जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भाग रहा है, नहीं भाई सुबह ड्यूटी पे जाना है, रात को जल्दी सोना है। तो अपने काम के प्रति कर्मशील और मेहनती होना पड़ता है। पांचवा, अपने काम के प्रति नेक नियत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी नियत सही नहीं है ना भाई साहब, लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती, ध्यान रखना। नेक नियत नेटवर्क बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसे का लेन देन
पहली बात तो नेटवर्क बिजनेस में होना नहीं चाहिए, और गलती से हो गया तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। जिससे पैसा लिया है समय से अगर उसका पैसा नहीं दिया तो आपकी फेस वैल्यू जिंदगी भर के लिए खराब है, ध्यान रखना। मैं अपनी सिस्टर की बात बता देता हूं। वैसे तो मैंने बहुत सारे लोगों को पैसा दिया हुआ है, मैं अपनी सिस्टर की बात बताता हूँ। मैंने कई बार मीटिंग में बताया, कोरोना में मैंने उनको 2 लाख रुपए दे रखे हैं। कोरोना जब था, जब 2 लाख रुपए दिए थे मैंने अपनी सिस्टर को, कोई ब्याज नहीं लिया मैंने। जबकि मेरे पास जो कर्जा था, जब मेरे से मेरे रिश्तेदारों ने ब्याज लिया, ब्याज के साथ सूद के साथ मैंने लोगों के पैसे वापस किए जब मेरी बुरी स्थिति थी। पैसा कर्जा लेना कोई गलत बात नहीं है, मैंने भी लिया है। जब विपत्ति आती है तो लेना चाहिए, लेकिन नेक नियत भी तो होनी चाहिए। बरकत आती है नेक नियत से। मैं अपनी बहन की बुराई नहीं कर रहा हूं। उनको जब जरूरत थी मैंने 2 लाख रुपए दिए, मेरा कर्तव्य है एज ए ब्रदर। लेकिन अभी मैंने क्या देखा, मेरी वाइफ बता रही थी, मेरी मदर बता रही थी, उन्होंने थोड़ा बहुत कहीं और से भी लोन ले रखा है, लेकिन वहां से क्या होता है, ब्याज देना पड़ता है उनको हर महीने। तो अभी उन्होंने बैंक से लोन लिया है, और बैंक से लोन लेके उन सब लोगों का पैसा वापस कर दिया जहां से ब्याज दिया जा रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्त, एक इंसान ने आपको बगैर ब्याज पे पैसा दिया है, और एक इंसान ने, ये बहुत टेक्निकल बात समझा रहा हूं, समझना। जीवन के अंदर आप, जीवन में आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता भाई साहब, अगर नेक नियत जिस दिन आपकी होनी शुरू हो गई ना। ये बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं, जीवन में कहीं आप भी ये गलती ना कर बैठे किसी के साथ। एक व्यक्ति ने आपके बुरे वक्त में साथ दिया, आपको पैसा दिया, कोई ब्याज नहीं लिया आपसे, और बहुत सारे लोग आपसे ब्याज ले रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, अगर पैसा वापसी करने वाली बात आए तो सबसे पहले अंदर का ईमान क्या कहता है कि किसका पैसा वापस करना चाहिए। ईमान और सिद्धांत ये कहता है कि उस व्यक्ति का सबसे पहले वापस करो जिसने आपसे आज तक कोई ब्याज नहीं दिया। लेकिन 99.9% लोग पता क्या करते हैं, पहले ब्याज वाले को निपटाओ, ये तो बेवकूफ है, इसको रहने दो। नेक नियत नहीं होगी ना भाई साहब, जीवन में कभी बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। तो अपने आप को चेक कीजिए, इस बिजनेस को आप कर रहे हैं, क्या आपके अंदर नेक नियत है। अपलाइन ने कभी आपको कुछ पैसे से मदद की, क्या आपने अपलाइन का वो पैसा वापस किया। तो ये तो हमेशा का सिद्धांत है, ध्यान रखिए, पैसा दीजिए रिश्ते खत्म। आदमी काम धंधा सब छोड़ देता है। कहते हैं ना कि ग्राहक को उधार दिया तो आपकी दुकानदारी खत्म। क्या आपकी अपलाइन ने कभी आपको प्रोडक्ट से मदद की कि भैया ये प्रोडक्ट ले लो, क्या आपने उस प्रोडक्ट के पैसे वापस किए उनके। आपकी डाउनलाइन ने कभी आपको प्रोडक्ट के लिए मदद की, क्या आपने उनके पैसे वापस किए। नहीं किए। ये तो हम सेमिनार में भी समझाते हैं दोस्त। जब सेमिनार होता है ना, जहां पे सेमिनार में टिकट होते हैं, वहां भी हम समझाते हैं। जब लोगों की टिकटें आप अपनी जेब से लेके आते हो ना उनको, वहां पे जब हम स्टेज पे बोलते हैं ना कि आज कितने ऐसे लोग हैं जिनके अपलाइन ने टिकट लिया, तो कई लोग हाथ खड़ा करते हैं। तो हम कहते हैं अगर आज यहाँ पे कुछ समझ में आया हो कि आपकी भलाई के लिए काम हुआ है, तो अपनी अपलाइन के पैसे वापस करना। अगर भाई साहब 50 लोग ऐसे होते हैं ना जिनके अपलाइन टिकट लेके आते हैं, उनमें से सर 5 या 7 आदमी ऐसे होते हैं जो खड़े होकर गले मिलते हैं और अपनी अपलाइन को दिल से पैसे वापस करते हैं कि वाकई यार तू जिंदगी बदलने के लिए लेके आया। 45 कहते हैं छोड़ ना, अपने को क्या लेना, लाया तो लाया, इसका फायदा है। तो इस बिजनेस में अगर आप नेक नियत से काम नहीं करोगे ना दोस्त, अगर चालाकी करोगे, अगर आपके नियत में खोट है, ये बिजनेस कभी भी आपको सफल नहीं बनाएगा। मौके बहुत देगा आपको सफल बनने के, लोग भी देगा अच्छे अच्छे, लेकिन वो बरकत नहीं आएगी क्योंकि नेक नियत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, लक्ष्मी हमेशा उसके घर में ठहरती है जिसकी नेक नियत होती है। तो ये पवित्र बिजनेस है। यहां पे अपने चरित्र को आपको बरकरार रखना रखना पड़ेगा। फोर्ड कंपनी के बारे में मैंने पढ़ा कहीं कि फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं, शुरू शुरू के अंदर पंचर लगाने का काम करता था। उसके पास कोई काम नहीं था, तो साइकिल में पंचर लगाने का काम करता था हेनरी फोर्ड। और साइकिल में पंचर लगाने के लिए उसके पास औजार नहीं होते थे, तो दूसरी गली के अंदर एक पंचर वाला बैठा रहता था। उसने सिर्फ एक बोर्ड लगा दिया था, यहाँ साइकिल का पंचर लगाया जाता। एक आदमी आया, भाई साहब पंचर लगाना है। वो कहता भाई साहब मैं लगा, सामान तो है नहीं आपके पास। कह रहा भाई साहब देखो सामान है दूसरी गली के अंदर, उदाहरण दे रहा हूं,
वो 10 रुपए पंचर लगाएगा, मैं 5 रुपए में लगा दूंगा, बताओ कहाँ लगाना है। बस इसके लिए आपको 5 मिनट 10 मिनट फालतू बैठना पड़ेगा। वो कहता था बैठ जाऊंगा यार, मेरे 5 रुपए बच रहे हैं। वो भागा भागा जाता था, उस पंचर वाले को बोलता था भाई 2 रुपए तेरे को दूंगा, सामान चाहिए 2 मिनट के लिए तेरा, बस पंचर लगाना है। वो सामान दे देता था, उसका सामान यूज करके उसको पंचर लगाता था, 5 रुपए लेता था, 2 उसको देता था, 3 अपनी जेब में रख लेता था। ऐसे कर करके ईमानदारी के साथ जिस जिससे जब जब जो जो वादा किया भाई साहब उसको उतना पैसा दिया। बाद में एक दुकान वाले ने बोला यार तू इसको इतने पैसे देता, तू मेरे से ही ले ले पैसे, एक बार बता कब देगा। उसने बोला इतने दिन में दे दूंगा। उसने उसको भाई साहब सामान के पैसे दे दिए। वहां से सफलता की शुरुआत हुई। तो हेनरी फोर्ड की सफलता में सबसे बड़ी जो चीज थी वो थी उसकी नेक नियत। जिसको उसने जो वादा कर दिया वो वादा उसने कभी तोड़ा नहीं। तो यहाँ तो हम बहुत सारे वादे करते हैं ना, जिसको लेके आते हैं उसको बोलते हैं तेरे को हम सफल बनाएंगे। वो कहता है भाई साहब देखो लोग छोड़ के चले जाते हैं। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, मर्द की जवान है, छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ के चले गए। बताओ ऐसे ऐसे लोग छोड़ के चले गए इस महीने। मुकेश जी, मुकेश पडालिया जी, कोई उम्मीद थी छोड़ के चले जाएंगे? इस महीने भी 25,000 का चेक बन रहा है भाई साहब। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डाउनफॉल आए ना भाई साहब, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मत, इस मौके को छोड़ना मत। जरा से डाउनफॉल में देखो एंटीना हिला दिया, बगैर काम किए, बगैर कोई मीटिंग दिए उस इंसान को 25,000 का चेक आ रहा है। और ये दोनों साइड की टीम बढ़ती रही तो ये चेक 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख का भी होगा। तो अपने काम के प्रति नेक नियत का होना बहुत ज्यादा, नेक नियत में बरकत होती है। अगर आपकी नियत सही है ना, भगवान आपके साथ चल देता है, और नियत खराब है तो भगवान सब कुछ छीन लेता है। तो अपने काम के प्रति नेक नियत, तो जिसकी नेक नियत होती है ना कम में भी बरकत देता है भगवान, ध्यान रखें। और जिसकी नियत खराब होती है ना करोड़ों कैसे छीन लेता पता भी नहीं चलता है। और लास्ट छठा, अपने काम के प्रति धैर्यवान होना, पेशेंस नहीं। जो मैंने अभी मुकेश पड़ाले जी का आपको बताया, जरा सा बिजनेस डाउन गया, लगा कि यार एक ऐसी कंपनी में जा रहा हूं जहां एक लेग से पैसा आएगा, ये भी कर लेता हूं वो भी कर लेता हूं, नियत खराब हो गई। जिस व्यक्ति को इस कंपनी में जोड़ रहा है उसी व्यक्ति को उसी कंपनी का प्लान दिखा रहा है, ये कहाँ की नेक नियत है मुझे बताइए आप। मैंने उन लोगों से पूछा, फोन किया समझाने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको मैं ये बोलूं कि कोई आके ये बोले कि अजय शर्मा जी अपनी वीकेंड कंपनी तो चला रहे हैं, लेकिन साथ में अजय शर्मा जी ने क्रिप्टो कंपनी को भी ज्वाइन किया हुआ है, वहां पे भी पैसा लगा रखा है, और कुछ ऐसे लोग जो क्रिप्टो करते हैं उनको वहां भी जोड़ते हैं और उसकी भी मीटिंग देते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं दोस्त, आपको कैसा लगेगा? आप में से कोई भी आदमी भरोसा नहीं करेगा मेरे ऊपर। आप मेरे पे भरोसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि मेरा कर्म जो है ना सिर्फ और सिर्फ वीकेंड है, वीकेंड के अलावा कुछ नहीं है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जिस व्यक्ति को आप वीकेंड में लेके आए हो उसी व्यक्ति को दूसरी कंपनी का प्लान दिखा रहे हो यार, ये कहाँ का सिद्धांत है? नियत खराब हो गई आपकी, बुद्धि भ्रष्ट हुई, भगवान ने सब कुछ छीन लिया। भटक रहे। हमने क्या समझाया शुरुआत में, हमने क्या समझाया आपको कि दूसरी कंपनियों के अंदर जहां जहां से आप आए हैं वहां क्या होता था? गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में, डब्बों में सामान भर भर के कोरियर बॉय बन के लोगों के घरों में पहुंचाते थे आप लोग। वीकेंड में सबके घर में वीकेंड प्रोडक्ट पहुंचाती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आपको लोडर बनने से रोका, आपको लीडर बना रही है, लोडर नहीं बना रही है। आज हम उनकी वीडियो देख रहे हैं और पूरा डब्बा मंगाया, उस डब्बे को खोल रहे हैं, इसमें देखो ये सामान ये सामान, ये मेरी पूरी टीम का सामान है, कंपनी ने उनके घर भेज दिया, भाई आप घर घर जाके कोरियर बॉय बनो और देके आओ। क्या इसीलिए नेटवर्क बिजनेस के अंदर आए थे? इसका मतलब समझ में कुछ आया नहीं। इतनी बढ़िया डाउनलाइन मिली, कितना बढ़िया उड़ीसा में मेहनती लोग मिल गए जो कभी उनको परेशान नहीं करते। शिवम जी और हमारे बीके साहू जी और उनकी पूरी टीम, कोई उनसे कभी किसी चीज की डिमांड नहीं की। अपने दम पे वो लोग 50,000 60,000 बिजनेस वॉल्यूम, 80,000 बिजनेस वॉल्यूम दे रहे हैं। दूसरी साइड के अंदर तो बदन एक एंट्री नहीं डाली, आज तक कोई काम नहीं किया, बैठे बैठे 50,000 मैच हो रहा, 25,000 का चेक। लेकिन जब एंटीना हिलना होता है ऐसे हिलता है, तो अपने एंटीने को भाई साहब मजबूत रखना। तो अपने काम के प्रति धैर्यवान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीकेंड हो या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, अगेन रिपीट कर रहा हूं, रातों रात अमीर बनाने की ये स्कीम नहीं है। इसमें सफल होने के लिए लगातार 3 से 5 साल आपको देने ही पड़ेंगे। सीखना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर सुधार लेके आना पड़ेगा, अपनी बातों में सुधार लेके आना पड़ेगा, अपनी आदतों में सुधार लेके आना पड़ेगा, अपने
कर्म में सुधार लेके आना पड़ेगा, उसमें लगता है वक्त। और जब ये सारे काम आप कर लेते हो, फिर मिलती है आपको धीरे धीरे करके बड़ी सफलता। और एक बार जब ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाती है ना, उसके बाद आप एक सफल इंसान बनते हैं। फिर सफलता आपके पीछे पीछे भागती है, फिर सफलता आपसे इतना प्यार करने लग जाती है, वो एक सेकंड भी आपके पल नहीं रह सकती। जिस सफलता को प्राप्त करने के लिए आप दर दर ठोकरे खा रहे हो, वो सफलता आपसे आके चिपक जाती है। देखिए इंडस्ट्री में बाहर निकल के अलग कंपनियों के अंदर ऐसे ऐसे लीडर हैं भाई साहब, लाखों रुपए एक महीने का खत्म नहीं होता, अगले महीने उनके अकाउंट में आ जाता। सफलता उनसे चिपक चुकी है, सफलता उनसे चिपक चुकी है। पहले वो सफलता के पीछे भागते थे, आज सफलता उनके आगे और उनके पीछे, उनके चारों तरफ भागती है। जिसके कंधे पे हाथ रखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, जिस स्टेट में जाकर ट्रेनिंग देते हैं वहां से हजारों का बिजनेस बढ़ जाता है, पूरे महीने के अंदर लाखों रुपए के चेक बढ़ जाते हैं। जहां एक महीने में 10,000 के लिए संघर्ष करते थे, आज हर महीने लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर और लाखों रुपए के चेक बढ़ते हैं। जाके देखिए दूसरी कंपनियों के अंदर, और ये आप लोगों के साथ भी होगा। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, शॉर्ट के अंदर लास्ट में चलते चलते, अगर वाकई बहुत बड़ा काम करना है, अपने काम के प्रति ज्वलंत इच्छा आज पैदा कर लीजिए। अपने काम के प्रति आज से समर्पित भाव से काम करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को काबिल बनाना शुरू कर दीजिए। अपने काम के प्रति मेहनती बन जाइए, कर्मशील बन जाइए। अपने काम के प्रति नेक नियत से काम करना शुरू कर दीजिए। अपने काम के प्रति धैर्यवान यानी पेशेंस रखना शुरू कर दीजिए। ये 6 क्वालिटी अगर आप अपने अंदर डालेंगे और आने वाली अपनी टीम के अंदर डालेंगे, निश्चित रूप से आप वीकेंड के अंदर सफल होंगे, वीकेंड के टॉप मुकाम पे पहुंचेंगे। और वीकेंड के अलावा आपको जीवन में कोई दूसरी कंपनी नहीं करनी पड़ेगी। और आपके परिवार के सब सपने, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, मैं कोई नहीं हूं देने वाला, मैनेजमेंट कोई आपको कामयाब नहीं बना सकती। कामयाब प्लान आपको बना सकता है, प्रोडक्ट आपको बना सकता है। जितना टर्नओवर आपका होगा, उतनी बड़ी इनकम आपकी होगी। अपने सब सपनों को आप पूरा कर पाएंगे, इसी उम्मीद के साथ आशा करता हूं ये छयों की बातों को आज से आप अपने अंदर डेवलप करेंगे और आज से एक नई शुरुआत करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपके सारे सपने पूरे हों, इसी भरोसे के साथ कि आप और हम मिलकर बहुत बड़ा काम आने वाले वक्त में करें और आप इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा चेहरा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।